हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 8 को। इस पाठ का नाम है द्वार द्वार चमकी दीवाली। जो इस पाठ का बच्चों पहला प्रश्न है वो है, पटाखे कील बतासे हमें कौन से त्योहार की याद दिलाते हैं? तो ये हमें याद दिलाते हैं बच्चों दिवाली के। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों, दिवाली। प्रश्न क्रमांक 2, खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। वाक्य में 2 युग्म छांटकर लिखिए। युग्म शब्द बच्चों बोलते हैं जिनके बीच में ये डैश जैसा निशान दिख रहा है आपको। ये यहाँ पर देखिए, खील बतासे के बीच में ये डैश जैसा निशान दिख रहा है, भर भर के बीच में ये डैश जैसा निशान दिख रहा है। तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं? हम युग्म शब्द बोलते हैं। तो ये दोनों शब्द ही क्या हो जाएंगे हमारे उत्तर, खील बतासे और भर भर। तो प्रश्न क्रमांक 3, यह है दिवाली पर बाजार से हम क्या खरीद कर लाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, दिवाली पर बाजार से हम पटाखे और खिलौने खरीद कर लाते हैं। ठीक है, मिठाइयाँ भी लेके आते हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं है बच्चों, आप चाहें तो लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, यह है त्योहार आने पर बच्चे खुश क्यों होते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, त्योहार तब आता है तो बच्चों को मिठाइयाँ मिलती हैं खाने को, नए नए कपड़े मिलते हैं पहनने को, खिलौने मिलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें बच्चों को मिलती हैं, तो बच्चे क्यों नहीं खुश होंगे? वो बच्चों को और क्या चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, त्योहार आने पर बच्चों को खेलने को खिलौने, पहनने को नए कपड़े और खाने को मिठाइयाँ मिलती हैं, इस कारण बच्चे खुश हो जाते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, दीपावली पर पटाखे चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आपने देखा होगा बच्चों कि दीपावली पर पटाखे चलाने पर बहुत से हादसे हो जाते हैं, तो हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जो पटाखे हैं हमें खुले मैदान में चलाना चाहिए, जिससे कि कहीं आग वगैरह ना लगे, और दूसरी किसी बड़े को साथ ले लेना चाहिए जिससे कि वो पटाखे हमसे आसानी से जलवा दे। ठीक है, चलवा दे। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, हमें पटाखे खुले मैदान में चलाना चाहिए। जब हम पटाखे चलाते हैं तो कोई बड़ा हमारे साथ होना चाहिए। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ये है दीपावली आने से पहले हम अपने घरों की साफ सफाई क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दीपावली आने पर घरों की साफ सफाई करना एक रस्म भी है। रस्म है बच्चों कि साफ सफाई हमें दीपावली से पहले करनी पड़ती है। ठीक है, और दूसरी क्या है, और साफ सुथरे घर में दीपावली मनाना अच्छा भी लगता है। अगर गंदे घर में दीपावली मनाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम साफ सफाई करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, जो है आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उस त्योहार के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, मुझे दीपावली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। तो इसके बारे में जो पहली लाइन होगी वो होगी, दीपावली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। दीपों को क्यों त्योहार कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं बच्चों। और दूसरी लाइन है इसकी, दूसरा वाक्य है, दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्यौहार है। हाँ, सही बात है, सबसे लोकप्रिय, सबको पसंद है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और बहुत सारी जगह मनाया जाता है, मतलब पूरे भारत में मनाया जाता है। तो ये त्यौहार सबसे बड़ा भी है। और तीसरा वाक्य इसमें है, ये त्यौहार राम जी की याद में मनाया जाता है जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। चौथी लाइन है, बच्चे इस अवसर पर पटाखे जलाकर बहुत खुश होते हैं। 5वीं लाइन है, हिंदुओं में इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। 6ठी लाइन है इसकी, युवा, वयस्क और बूढ़े सभी देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। 7वीं लाइन है इसकी, अंतिम लाइन है, जो इस अवसर पर हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं। बच्चों, इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं हम। ये है, हम घर की साफ सफाई एवं पुताई किस त्योहार पर करते हैं? तो ये दीपावली पर करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दीपावली। अब बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2, जो है दी गई वर्ग पहेली में 6 त्योहारों के नाम छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक वर्ग पहेली दी है बच्चों, ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें से हमें 6 त्योहारों के नाम छांटना है। तो पहला त्यौहार है हमारा होली, ये यहाँ पर दिया है। दूसरा त्यौहार है हमारा क्रिसमस, इस जगह पर दिया है बच्चों। तीसरा त्यौहार है हमारा ये रक्षाबंधन, ये यहाँ पे दिया है। चौथा त्यौहार है दशहरा, यहाँ पर दिया है। 5वां त्यौहार है
ईद इस जगह पर दिया है और दीपावली इस जगह पर दिया है। तो इस तरीके से ये नाम आप छांट सकते हैं और फिर इसके नीचे लिख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखा है। अब बच्चों मूल्यांकन का जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है दीपावली का त्यौहार हम किस प्रकार मनाते हैं, विस्तार से लिखिए। तो दीपावली का त्यौहार आपको पता है किस तरीके से मनाते हैं। पहले हम अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, बच्चे बाज़ारों में से जाके पटाखे और खिलौने खरीद कर लेके आते हैं, घरों में नई नई मिठाइयाँ बनती हैं, घरों को दीपों से सजाया जाता है, फिर बच्चे पटाखे जलाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिलाते हैं और उपहार देते हैं। इस तरीके से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें क्या, इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है बच्चों। दीपावली के त्यौहार पर हम अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, बच्चे बाज़ारों से पटाखे और खिलौने खरीदते हैं, सभी लोग लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर सभी अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और हम अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही ये वीडियो पूर्ण होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है, इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे।